सोशल मीडिया पे आपने ये जरूर वीडियो देखी होगी और तो सारे ही कंफ्यूज होंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। क्या हुआ था कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में 3 लड़कियों ने स्टोर के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। उससे मारपीट की वीडियो, जो मारपीट तो कर ही रहे थे, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। काफी लड़कियों ने न सिर्फ लड़के को मारा बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया और थाने में बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि उनके वालिद एक बाअसर वकील हैं। ओके, दैट ऑलवेज हेल्प्स। और वीडियो सामने आई तो पुलिस को भी अंदाजा हुआ कि शायद मामला ऐसा नहीं था कि लड़के को मारा पीटा जाता। बज़ाहिर वीडियो में यूसुफ नामी सेल्समैन किसी किस्म की गलत हरकत करता हुआ दिखाई तो नहीं दिया, शायद वो पहले ही जब इस तरह का वाकया आता है तो बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन बाद में फिर तस्दीक हुई इस बात की। खबरें तो बहुत उड़ती है ना कि छोड़ भी दिया ना पुलिस, लड़के को भी छोड़ दिया कि लड़कियों के वालिद वकील नहीं है। नहीं है, ये भी बाद में तस्दीक हो गई। शुरू में सोशल मीडिया, इसीलिए तो कहते हैं हम सोशल मीडिया पे जो भी चीज लिखी जाए उसका एतबार ना करें, हमसे रुजू करें। और हम किससे रुजू करेंगे? अहमद फराज हमारे साथी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा, बहुत ही ब्रीफ कॉन्वर्सेशन, मतलब हमें तो उस वीडियो में समझ भी नहीं आ रहा कि लेकिन हुआ क्या है। वीडियोस के हवाले से हमें पता है कि वो इतना छोटा क्लिप दिखाया जाता है कि हमें पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसका पता नहीं चलता। आप बताएं क्या हुआ था। देखिए, ये जो क्राइम सीन है, इस क्राइम सीन के मुताबिक तो देखें नजर आ रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं ये किस तरह बेदर्दी से उस लड़के पर तशद्दुद कर रही हैं, उसको मार रही हैं और लोग उसको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो उसको बचा नहीं पा रहे और उन्होंने ठीक ठाक उसको मारा है। और उससे ज्यादा सितम वाली बात यह है कि जुल्म भी उस पर हुआ है और मुकदमा भी फिर उसके खिलाफ ही दर्ज हुआ है। और छोटा सा ही वाकया था। देखिए, उन खवातीन ने तो खुद लड़ाई शुरू की है। उन्होंने इस नौजवान से ये कहा, इसका नाम यूसुफ है, कि तुमने हमें हुटिंग की है, तुम हमें देख के हंसे हो। उसने कहा, जी मैं आपको देखकर नहीं हंसा, मैं अपने दोस्त से, अपने कुलीग से बात कर रहा हूँ, उसके साथ मेरी जो है वो मजाक है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं तुम हमें देख के हंसे हो, हमसे माफी मांगो। उसने, ठीक है जी मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा, नहीं तुम हमारे पांव पड़ो, हमारे पैर पकड़ कर माफी मांगो। उसने कहा, जी मैं आपके पांव पकड़ के क्यों माफी मांगू, मैंने तो आपको कुछ शूटिंग की ही नहीं है, ना मैंने आपको मजाक किया है, मैं तो अपने दोस्त के साथ लगा हुआ था। अहमद, आपकी आवाज चली गई है तुम्हारा है और सबसे ज्यादा जी आ गई है। जी कंटिन्यू कीजिएगा, जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी उसके बाद हुआ ये कि जब ये काउंटर के पास आई है तो उन्होंने काउंटर में जाकर उसको मारा है, इतना शदीद उसको मारा है। और मारने के बाद सितम वाला सितम ये है कि फिर उन्होंने जाके थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी और पुलिस ने तस्दीक किए बगैर उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और इस बात पर सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने लाहौर पुलिस के अफसरान की बहुत सरजनिश भी किया कि उन्होंने इस वाकये से पहले इसकी तस्दीक क्यों नहीं की। अगर ये ऐसा वाकया था तो उन्होंने ये मुकदमा दर्ज क्यों किया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने एसपी माल्टाउन, SHOs और DSP को ये बुलाकर उनको ये पूछा है कि ये वाकया क्या था, जिसके बाद उन्होंने कहा, जी हमें खवातीन ने ये एप्लीकेशन दी जिस पर हमने फौरी एक्शन लेते हुए ये मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन पुलिस को ये चाहिए था कि सबसे पहले इसकी तस्दीक करते और इसकी वजह से देख लेते तो पता लग जाता गिरफ्तार करवा के जब उसको उन्होंने गिरफ्तार करवा के जब थाने अदालत में पेश किया तो अदालत ने, मौजूद अदालत ने भी जब वो फुटेज देखी है तो उन्होंने उसकी न सिर्फ उसको बेल किया बल्कि उन्होंने पर्चे खारिज कर दिया है। आप अंदाजा करें कि उसको तो अदालत में पेश किया गया था कि इसकी बेल हो, क्योंकि सेक्शन लगा हुआ था 509। ये तो अच्छी बात होगी, पर्चा भी बिल्कुल पर्चा भी खारिज हो गया। लेकिन वो जो लड़कियां जिन्होंने तशद्दुद किया उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? क्योंकि उन्होंने पब्लिकली एक लड़के को पकड़ के इतना मारा है, एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वीडियो, कुछ तो उन लड़कियों को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो वहां भी होना चाहिए कि वो क्या गुस्से में थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग थी, या क्या वाकया हुआ है एक्चुअली। देखिए, आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने लड़कियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। देखिए, एक कानून में एक जुर्म है 182, अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाए तो 182 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन 182 तो दर्ज कराना एक जुर्म है, लेकिन किसी को पब्लिकली ज़दोकोब करना, उसके बाल नोचना, उसको थप्पड़ मार के उसका हशर कर देना, मारपीट, उसको ठीक-ठाक उसका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? और खास तौर पे ये कोई एक 1-on-1 नहीं हो रहा है, ये ग्रुप बना के लड़कियों ने उसके ऊपर चढ़ाई की है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक वाकई के 2 मुकदमा दर्ज नहीं होते। सो इसका जो वर्जन है वो आएगा उस पर्चे के नीचे। इसने एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन पुलिस का ये कहना है इसने अपना अभी तक मेडिकल नहीं करवाया, क्योंकि जब तक ये मेडिकल नहीं करवाएगा तब तक इस मुकदमे में इसको क्रॉस वर्जन नहीं होगा, और क्रॉस वर्जन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जब इसका क्रॉस वर्जन होगा तभी उन 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त उनसे तफ्तीश की जाएगी। लेकिन वो जो मुद्दई है, वो जो मजरूब है, वो अभी तक आ ही नहीं रहा। उसने एप्लीकेशन तो दे दी है, लेकिन वो अपना मेडिकल करवाने के लिए अभी राजी नहीं है। और पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है कि जो लड़कियां हैं उस पार्टी ने उसको शायद राजी कर लिया है, जिसकी वजह से वो उसके बाद भी थाने नहीं आया वो। अच्छा, वो भी परसू करने के लिए थाने नहीं आया, तो मामला खत्म ही समझें फिर, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है। बल्कि 3 दिन हो गए इस वाक़े को। उसने एप्लीकेशन तो दे दी कि मेरी इस मुकदमे में क्रॉस वर्जन, यानी कि मेरा वर्जन लेके इस पर एक्शन लिया जाए। क्रॉस वर्जन के लिए उन्होंने, लेकिन क्रॉस वर्जन के लिए सिर्फ दरखास्त काफी नहीं होती, इसके लिए मेडिकल का होना जरूरी है। जब तक वो लड़का वो जो मजलूम है मेडिकल कराएगा, खराशें कुछ आईमी होंगी या चोट लगी भी होगी, नील भी होंगे, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गया होगा अब तो, या कम हो गया होगा। अच्छा, तो अहमद फराज बेसिकली हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कोई राजीनामा हो गया हो। ऑब्वियसली जब आगे बात बढ़ी नहीं, उसने मेडिकल भी नहीं अपना करवाया, एग्रेसिवली उस लड़के ने भी परसू नहीं किया। गरीब आदमी हो क्या? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तो राजीनामा हो गया होगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये तो एक मार कुटाई थी, बड़े बड़े कत्ल, रेप्स, ऐसी चीजों पे भी राजीनामे हो ही जाते हैं, तो इसमें भी हो गया होगा। है अहमद फराज, ऐसा ही हुआ होगा? डेफिनेटली लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि शायद इनका राजीनामा हो गया और वो दोनों तरफ जी 2 पार्टियां जो हैं वो दोनों खामोश है। क्योंकि लड़का जो था यूसुफ, उसने परसों एप्लीकेशन तो दे दी थी कि मेरा क्रॉस वर्जन किया जाए, लेकिन वो उसके बाद दोबारा नहीं आया। पुलिस ने भी उससे रब्ता करने की कोशिश की है कि भाई आओ आपका मेडिकल करवाएं, क्योंकि मेडिकल में भी अगर वो नाकाबिले दस्तअंदाजी आया मेडिकल, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक काबिले दस्तअंदाजी नहीं होगा मेडिकल का जुर्म, तब तक ये मुकदमा भी जो है ये यकसू नहीं होगा। और एट द सेम टाइम पुलिस अफसरान जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने खवातीन के कहने पे कार्रवाई की, खवातीन के कहने पे कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए, लेकिन सर्टनली उसमें कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर फाइनल पर्चा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई औरत कह रही है कि उसे हिरास किया गया है, तो उसकी बात पे यकीन करना चाहिए, तो उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना, सारी बात ही है। वरना तो इस तरह कोई भी थाने पहुंच के कहते जी हमारे साथ ये हुआ या वो हुआ। इट इज नॉट अबाउट कि वो हिरास किया है, उस उल्टा जो मारपीट हुई है और तशद्दुद, मारपीट भी क्या तशद्दुद किया गया है उस आदमी पे। और फिर विटनेसेस थे, आप यू कैन सी इन द वीडियो कि देयर विटनेसेस देयर, तो गवाही ली जाए, एक केस बनाया जाए, कोई तहकीकात हो कि एक्चुअली इधर हुआ क्या था, गलती किसकी थी। बिल्कुल सही कहा आपने हुमा, ये शहादत है, बिल्कुल ठीक है आपने, ये शहादत है, ये गवाही है, ये वीडियो एविडेंस क्या है, ये शहादत है। अगर इसी शहादत की बुनियाद पर अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलना तो फिर क्या फायदा। वीडियो ऑडियो विजुअल्स, वीडियो ऑडियो सबूत जब है, अदालत भी कहती है, अब तो अदालत मानती है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। शहादत होती है 3 किस्म की। एक तो ये जो आपने बात की है, ये 100% ये भी शहादत ही होती है जिसके पास अगर वीडियो सबूत को फुटेज है, अगर इसकी बिना पर भी किसी को इंसाफ नहीं मिलना तो फिर कैसे इंसाफ करे होगा, तो फिर किस तरह इन गरीबों को या मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। क्या ही चीज है जो मौके की मौजूद हो, इसमें तो पुलिस ने भी अपना काम सही नहीं किया, सॉरी टू से दैट। फिर मजीद किसी एविडेंस की। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मतलब वो इतना वो सेंसिटिव मामला, इतना रौला पड़ गया कि वो शॉप ओनर जो है वो उस लड़के को बचा भी नहीं पा रहा, मतलब बीच में इंटरवीन भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद लास्ट बात ये है कि इन तीनों लड़कियों के को इतना लेवल का गुस्सा, दिस इज रेज अब्दुल्ला, दिस इज रेज। मतलब वो बाल नोच के उसको इधर से उधर फेंक रही है, पड़ गई है उस लड़के पे, और वो लड़का भी ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा। लेकिन ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था कि क्या वाकई उस लड़के ने कुछ किया था या फिर उन लड़कियों को वैसे ही तकलीफ हो गई थी। इस बात पे हम वापस आ जाते हैं उस बात पे जो हम बाहर के माशरों की बात करते हैं ना, कि आते जाते एक दूसरे को स्माइल करके गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करके लोग आगे निकल जाते हैं। हम लोग के हाँ ये स्माइल्स और ये सलाम ये बहुत बुरा माना जाता है, और बल्कि आप एक आई एम सॉरी टू यूज दीस टर्म्स कि सड़ी हुई शक्ल बना के गुस्से में निकल जाए ना, तो वो एक्सेप्टेबल है।
स्माइल एक्सेप्टेबल नहीं होगी, देख ही ले फिर क्या होता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने माफी भी मांग ली थी, मगर अब ये कहना कि हमारे पैर पकड़कर माफी मांगो तो फिर तो वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि खुद भी अगर ऐसा जब होता है, इवन फॉर एनी वुमन वुड से कि वो इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि एवरीबडी वांट्स कि उसका मुखमुखा ही हो जाए, कि माफी मांग ली, अच्छा जी ठीक है, पकड़ो आप। और अगर माफी मांग ली आपने नहीं माफ करना तो आप पुलिस में जाके दरखास्त दें। आप कानून, ये अगेन वही वाली बात है कि कोई किसी पे इल्जाम लगाएं उसे जिंदा जला दें। ये एग्जैक्टली वही मिसाल है। किसी पे इल्जाम लगाएं और उसे मार मार के उसकी दुर्गत